5 मिनट ये वो कहानी है जो तुम्हारे नज़रिए बदल सकती है। आई एम सॉरी, 5 मिनट तुम्हारी ज़िंदगी के बेस्ट इन्वेस्टमेंट में से एक है। सिर्फ 5 मिनट कहानी को गौर से सुनना। जाहिर जो कमीशन था उस इलाके का। उमर एक बिजनेसमैन था जो एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था। दोनों की एज 50 साल से ज़्यादा थी। दोनों की लाइफ एक्सपीरियंस से भरी हुई थी। हर एक के पास अपना अपना एक्सपीरियंस था, अपने अपने नज़रिए अलग अलग थे। लेकिन एक दिन उनके बीच बहस छिड़ गई। जासी ने मजाक में कहा, देखो, लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरा बाप किसान था और मैं एक कमिश्नर की सीट पर बैठा हूँ। हजारों लोग मुझसे मिलने आते हैं। मेरे पास पावर है, पुलिस है, सब कुछ है। तुम भी अगर कमिश्नर की तैयारी करते तो कितना अच्छा होता। तुम भी मेरी तरह पावरफुल होते आज। उमर ने कहा, नहीं नासिर, मैंने जो किया बहुत अच्छा किया। बिजनेस कैरियर चॉइस करके मैं बहुत अच्छा हूँ। जासिर ने कहा, नहीं यार, कितनी टेंशन है। सुबह शाम मीटिंग प्रोजेक्ट करने के लिए दिन रात मेहनत करते हो। रातों को तुम अच्छे से सो नहीं पाते हो। कभी इन्वेस्टर का मसला तो कभी कस्टमर का मसला। इतने सारे दरमियान में कैसे तुम खुश रह सकते हो? देखो, सुबह 9 बजे ऑफिस जाता हूँ। गवर्नमेंट की गाड़ी है, गवर्नमेंट का घर है। गार्ड 24 आवर पहरा देते हैं। बिना किसी टेंशन के सारी जिंदगी खुशी से गुजर रही है। तुम्हारी लाइफ तो सिर्फ प्रॉब्लम से भरी हुई है। उमर ने फिर यासिर से कहा, यासिर, मैं अपने आप से और अपने कैरियर से बहुत सेटिस्फाई हूँ। मेरा कैरियर तुमसे बेहतर है। यासिर हंसने लगा, छोड़ो, क्या बात करते हो? मुझे गार्ड सुबह शाम सलाम ठोकते हैं। मेरा ऑर्डर सुन के वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे पास पावर है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है और कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारे कैरियर और मेरे कैरियर से कैसे? उमर ने कहा, बेहतर पहले हो तो कैरियर इंटरेस्ट की बात होती है और मेरा बचपन से ही बिजनेस में रहा है, इसलिए मैंने बिजनेस की ठान ली और आज मैं एक सक्सेसफुली बिजनेस में हूँ और अपने आप को मानता हूँ। इस कैरियर में, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, टेंशन भी होता है। तुमने अपने माँ बाप का इलाज कराया था, उस हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट मैंने ही कंप्लीट किया था और वो हॉस्पिटल किसी बिजनेसमैन का है और तुम्हें थोड़ी देर हो जाती, कुछ भी हो सकता था। थैंक्स दो उस बिजनेसमैन को जो तुम्हारे घर के पास प्राइवेट हॉस्पिटल बनाया जहाँ पर तुम्हें सुविधा मिलती है। या फिर एक बात याद रखना, तुम्हारे आसपास जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है उसके पीछे होता है एक बिजनेसमैन। 5 मिनट में ऑफिस पहुँच जाते हो अपनी गाड़ी पर। वो गाड़ी बिजनेसमैन ने बनाई है, बहुत कंफर्टेबल फील होता है ना। उस गाड़ी को कंफर्टेबल बनाने वाला भी एक बिजनेसमैन होता है। सुकून से एसी में बैठते हो, उस एसी को बनाने वाला भी एक बिजनेसमैन होता है। तुम तक पहुंचाने वाला भी एक बिजनेसमैन होता है। 90% टैक्स बिजनेसमैन देता और उनकी टैक्स की वजह से तुम्हारी सैलरी मिलती है और इन शॉर्ट तुम्हें सैलरी बिजनेसमैन देता है। इनको भी छोड़ो, एक फैक्ट और बताता हूँ। मेरी कंपनी में 200 एम्प्लॉय है और इसका मतलब समझते हो, 200 फैमिली को मेरी कंपनी की वजह से चल रही है और वही फैमिली अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी स्कूल में पढ़ाते हैं। उन की फीस से टीचरों को सैलरी मिलती है और वहीं उनका घर चलता है। कहने का मकसद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यह है कि मैं शायद 200 से ज़्यादा फैमिली को रोटी देता हूँ। लास्ट मंथ जो मॉल बनाया था तुम्हारे घर के पीछे वाली मार्केट, तुम्हें पता है उसमें कितने आदमी काम करते हैं? 2000 आदमी उस मॉल में काम करते हैं। ये बिजनेसमैन चलाता है, मतलब 2000 फैमिली उस मॉल की वजह से चल रही है। हाँ, टेंशन होती है, बिजनेसमैन के कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। हजारों फैमिली के खाने का जरिया है हम लोग। छोटी सी गलती हजारों लोगों को बेरोजगार कर सकती है, इसलिए टेंशन होती है। मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाने वाला, उसकी इकोनॉमी को खंदा देने वाला बिजनेसमैन, इसलिए टेंशन होता है कि हमारी छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमारी कंट्री को नुकसान ना पहुंच पाए। बिजनेसमैन एक ऐसा प्रोफेशन है जहां बिजनेसमैन चाहे कितना भी सेल्फिश क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट लाजिम होता है। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। किसी भी कंट्री की हिस्टोरी निकाल के देखो, अमेरिका आज क्यों इतना पावरफुल है? क्योंकि उसका प्रोड्यूस बिजनेसमैन ने किया है। जैसे एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, सब के सब अमेरिका से बिलोंग करते हैं। जॉब बेजोस की अकेली कंपनी का रेवेन्यू पूरी पाकिस्तान जीडीपी से ज़्यादा है। इसका मतलब समझते हो, पूरी पाकिस्तान के लोगों की इनकम का 1.5 करोड़। तभी अमेजोन अकेली कंपनी का रेवेन्यू उससे ज़्यादा है। जो बंदा उन मुश्किलों को जीत लेता है उसे ये दुनिया हिस्ट्री और बुक में याद करती है। स्टीव जॉब्स की डेथ 2011 में हो गई थी।
लेकिन आज भी वो लोगों के दिलों में, वो हिस्ट्री की बुक में जिंदा है। जासिर ने पानी का गिलास टेबल पर रखा और बोला, चलो यार मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। लेकिन उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि बिजनेस वर्सेस जॉब का डिफरेंस उससे अच्छे से पता चलेगा।